सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 के हिंदी रीडिंग की थी। एक श्लोक बचता है, आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। और बेटा चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले मुझे एक बात बताएं, आपको चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर से क्या शिक्षा मिली, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएँ। ओके बेटा। और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बचे हुए श्लोक को करेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए। चलिए बेटा, ओके। चलिए बेटा, एक श्लोक रहता था, इससे शुरू करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने निरुपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भीतः साइना सैम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वै सदो उत्साहताम। देखिए बेटा, या गार्गी श्रुत चिंतने, गार्गी जो है प्राचीन समय में एक बहुत ही विद्वान औरत थी। और गार्गी जो है स्त्री के विषय में, स्त्री के विषय में जो उसके उच्च विचार थे, उसके चिंतन मनन में गार्गी जो थी, ठीक है, आज की औरत उस गार्गी की तरह है। नरपनय पांचालिका विक्रमे, और राजनीति में भी वो पांचालिका की तरह है। राजनीति में आप देखते हो ना, आज जैसे भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं, और ऐसे और भी बहुत सारी महिलाएं नेता भी हैं। ठीक है, तो वो जो है शासन भी बड़े अच्छे से कर सकती हैं। लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम, और शत्रु के विनाश में, शत्रु को नष्ट करने में वो आकाश की तरह है। विज्ञान अंगणे कल्पना, और विज्ञान के विषय में वो कल्पना की तरह है। कल्पना चावला जो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है बेटा। इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भीतः साइना, साइना नेहवाल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो इंद्र के श्रम के मार्ग में वो है, श्रम के मार्ग में भी वो बहुत आगे है, यानी परिश्रम करने में भी बहुत आगे है। खेल जगत में चारों तरफ प्रसिद्ध साइना नेहवाल की तरह है। स इयम स्त्री सकलाशु दिक्षु शबला, और ये जो स्त्री है ये सभी दिशाओं में सबल रहे। ठीक है, सभी दिशाओं में जो ये स्त्री है ये सशक्त हो। ठीक है, सर्वे सदो उत्साहताम, और सभी के लिए ये उत्साहवर्धन हो। ठीक है, सभी इसका उत्साहवर्धन करें, सभी इसको प्रोत्साहित करें। ठीक है बेटा। तो बेटा इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है, ये चैप्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और चैप्टर के बारे में जितनी भी नॉलेज मैं आपको दे सकती थी उतनी मैंने आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, और उम्मीद है आप हमेशा स्त्री का सम्मान करेंगे। ठीक है, हमेशा स्त्री की इज्जत करेंगे, और उनको समाज में आप समान मानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम चैप्टर की हिंदी को कंप्लीट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे हम। और बेटा आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, साथ में विद पेंसिल मैं आपको भी क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते। निम्न प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखें। दिष्टया का समागता, दिष्टया होता है भाग्य से, यानी बाय लक, भाग्य से। का समागता, का जो पुरुष के लिए होता है और का जो स्त्री के लिए होता है। ठीक है, भाग्य से कौन आ गया। ठीक है, तो भाग्य से भगिनी शालिनी, बहन शालिनी आई। राकेश की बहन शालिनी बड़े अच्छे समय पर आई थी, बड़े भाग्य के साथ वो आई थी। अगला क्वेश्चन है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। सडनली राकेश के ऑफिस में क्या रखा गया। तो गोष्ठी, गोष्ठी मीन्स एक मीटिंग,
जिसे आप इंग्लिश में मीटिंग बोलते हो, ठीक है, उसे संस्कृत में गोष्ठी बोलते हैं। तो अचानक से राकेश के कार्यालय में एक मीटिंग या एक गोष्ठी निश्चित हुई। अगला क्वेश्चन है, राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश जो है शालिनी को कुत्र मीन्स कहाँ जाने के लिए कहता है। तो राकेश जो है शालिनी को चिकित्सकाम प्रति डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। उसने जो उसकी जो मिसेज के डॉक्टर के साथ एक मीटिंग थी, वो उसको वहाँ जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो उसकी पत्नी माला को लेकर डॉक्टर के पास चली जाए। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम के समय भाई जो है यानी शालिनी का जो भाई है राकेश, वो ऑफिस से आकर किम करोति क्या करता है। तो क्या करता है वो, भवानी स्तुतिम करोति, देवी की स्तुति करता है, देवी की उपासना करता है। क्लियर बेटा। शाम को जब राकेश घर आता है तो घर आने के बाद वो मुंह हाथ पैर धोकर कपड़े बदल कर देवी की स्तुति करता है, मंदिर में दीपक जलाता है। ठीक है। तो क्या करता है, भवानी स्तुति, देवी की स्तुति। अगला क्वेश्चन है, राकेश कस्याः तिरस्कारम करोति। राकेश जो है किसका तिरस्कार करता है। शालिनी जो है राकेश को जब वो समझाती है तो वो उसको क्या कहकर समझाती है, वो उसको कहती है, सृष्टे उत्पादिन्या शक्ता त्वं तिरस्कारम करोति। तो तुम सृष्टि की उत्पादन शक्ति का यानी सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली शक्ति का तुम तिरस्कार कर रहे हो। क्योंकि राकेश ने जो है बच्चे की लिंग जांच करवाई थी और उसके मन में ये विचार था कि अगर गर्भ में बेटी होगी तो वो उसका वध करवा देगा। तो वो क्या सोच रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सृष्टि की उत्पादन शक्ति का वध करने के बारे में सोच रहा है। अगला क्वेश्चन है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कृतुम कथयति। शालिनी जो है वो अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, यानी वो अपने भाई को किस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, वो समझाती है और उससे वो क्या प्रतिज्ञा करवाती है। तो वो उसको कहती है कि हे भाई, हे भ्राते, कन्याया रक्षणस्य तस्या पाठनस्य च प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। वो अपने भाई को बेटी की रक्षा में, उसको पढ़ाने में, उसके अच्छे से पालन पोषण करने के लिए वो अपने भाई को मनाती है। और इसका जो आंसर है आपको कहाँ से लिखना है, इसका जो आंसर आपको यहाँ से लिखना है, कन्याया रक्षणे तस्या पाठने। कन्या की रक्षा में, उसको पढ़ाने में आप जो है बड़े ही दक्षित रहेंगे, आप बड़े ही अलर्ट रहेंगे। ठीक है। तो शालिनी अपने भाई से ये वाली प्रतिज्ञा करवाती। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। ओके बेटा, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यत्र नार्यः न पूजन्ते। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है, तत्र किम भवति। वहाँ क्या होता है, यानी जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या क्या होता है। वहाँ पर सर्वास्तत्र फलः क्रिया, वहाँ पर जो है सारे कार्य असफल होते हैं। देखिए आप इसको यहाँ से समझें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। और क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, यत्रेता न पूज्यन्ते, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र अफलः क्रिया, वहाँ पर सारे काम निष्क्रिय हो जाते हैं, सारे काम गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, अशुभ होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो बेटा
इन सभी क्वेश्चन में से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ से करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखते निम्न पदों के संस्कृत या तत्सम रूप लिखिए, ठीक है। यानी जो वर्ड तत्सम से तद्भव होकर हिंदी में आए हैं आपको वो लिखने हैं। तो पहला है कोख है, कोख, तो इसका बनेगा कुक्षय और आप कुक्षे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे है सह, सह मीन्स साथ, साथ को हम प्राचीन काल में सह बोलते थे, सह साथ, साथ सह। आगे है गोद, गोद को हम लिखेंगे क्रोड है, क्या लिखेंगे, क्रोड है। आप इसको क्रोडम भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। और सह को आप साकम भी लिख सकते हैं, साकम, ठीक है। आगे है भाई, भाई को हम लिखेंगे भ्राता, ठीक है। शालिनी का भ्राता कौन था, राकेश। आगे है कुआं, कुएं को आप कूपम भी कूपम लिखेंगे, ठीक है। आगे है दूध, दूध को क्या लिखेंगे, दुग्ध है, दुग्ध भी लिख सकते हैं और आप इसको दुग्धम भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए, कोखें, कुक्षय या कुक्षी, साथ, सह, शाकम, गोद, क्रोड या क्रोडम, भाई, भ्राता, कुआं, कूपम, दूध, दुग्धम, ठीक है बेटा। और आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। चैप्टर में अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, ठीक है। और आपकी जो राइटिंग है वो नीट और क्लीन होनी चाहिए, ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी बचे हुए एक्सरसाइज के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।